हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहां पर मैं आप लोगों के लिए चेक करने वाली हूं कि क्या जिससे आप प्यार करते हो उन्हीं से आपकी मैरिज होगी। क्या आप दोनों की जो लव है, जो रिलेशनशिप है, वो मैरिज में कन्वर्ट होगी। चाहे ये वन साइडेड लव हो, चाहे म्यूचुअल लव हो, कोई डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोगों के लिए मैं चेक करूँगी क्या ये मैरिज में आगे कन्वर्ट होने वाली है। और एनर्जी ऑलवेज चेंज होती रहती है, तो मैं ये बस इस साल के लिए करने वाली हूँ। मतलब अगर आप ये 2025 की मई मंथ से पहले देख रहे होंगे तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मतलब आज से बिल्कुल एक साल तक मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ। क्या यहाँ पर कोई मैरिज के चांसेस है आप दोनों में, यहाँ पर मैं ये देखने वाली हूँ। और ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले पाइल 1 में है 1111, पाइल 2 में है 2222, पाइल 3 में है 6969। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करी है उसको आप चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रिजोनेट करती है लीजिए और जितना आपको लग रहा है आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मैसेज कोई और के लिए हो सकती है। ओके, और रीडिंग जो है ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर बार की तरह स्टार्ट करूँगी मैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने पिक किया है 1111 तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप कोई फीलिंग्स रखते हो, क्या उनसे मैरिज आपकी होगी। क्या उनसे मैरिज आपकी होगी। ओके, ये है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में 2 कार्ड आ रहे हैं। आपकी विश, आपके पार्टनर की विश। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी विश में आई है, आपके पार्टनर की विश में आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डिवाइन प्लानिंग में देखना चाहूँगी क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पाइल में। वेट कर लेते हैं, इसको साइड में करते हैं। ओके, तो आपकी एनर्जी में यहाँ पर जो शो हो रहे हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी, इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इस कनेक्शन ने आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की है, या इस पर्सन ने आपको इन्फ्लुएंस की है और ज़्यादा प्यार को फील करने के लिए। ओके, और आपको लगता है ये जो कनेक्शन आप दोनों में बनी है, या ये जो पर्सन आपके लाइफ में आया है, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स के रूप में आई है। ओके, आपने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सडनली इस पर्सन ने आपके लाइफ में एंटर किया है। या आप अगर किसी के टूवर्ड्स फील करते हो तो सडनली आप उनसे मिले हो। ओके, अगर वन साइडेड लव है तो सडनली ही आप उनकी एनर्जी के साथ कॉन्टैक्ट में आए हो और आप में बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत से चेंजेस। जैसे आपने खुद में एक न्यू पर्सन को जन्म दिया है, जैसे आपने खुद को फिर से डिस्कवर किया है। ओके, और ये जो आपका सेल्फ है, जो इस पर्सन से मिलने के बाद तैयार हुई है आप में, वो बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड है। और इसीलिए आपको लगता है कि यस, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, या फिर ये जो पर्सन मेरे लाइफ में है ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह मेरे लाइफ में आई है। ओके, और आप ना अभी दूसरों में भी इस लव की एनर्जी को नोटिस कर पाते हो। ओके, मतलब इस पर्सन के आने से आप खुद में बहुत ग्रो किए हो, जिससे आपके आसपास के कनेक्शन भी हील हुए हैं। ओके, और आप इस कनेक्शन में बस लव को देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्यार है इस कनेक्शन पे। आपने बहुत प्यार करना सीखा है, बहुत प्यार देना सीखा है, रिसीव करना भी सीखा है। ओके, तो आपके लिए ये एक लव सेंट्रिक, हर्ट सेंट्रिक रिलेशनशिप है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए अगर आप दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली ये ऐसा मानते हैं कि कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, या सिर्फ और सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं है।
और भी बहुत कुछ होना चाहिए। एक रिलेशनशिप परफेक्ट तभी होती है जब हम माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, सोल से कनेक्टेड होते हैं। तो एक रिलेशनशिप में तभी सक्सेस आएगी, तभी ग्रोथ आएगी जब आप रिलेशनशिप में सब कुछ देंगे, उस रिलेशनशिप को एक सिक्योरिटी देंगे, आप प्यार तो ज़रूर देंगे, लेकिन साथ में आप लोग मेंटली एक दूसरे के साथ ग्रो भी करेंगे और साथ में अपनी पर्पस पर वर्क भी करेंगे। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी माइंडसेट है। तो बहुत लव सेंट्रिक ये नहीं है, ये ज़्यादा देखते हैं कि कैसे किसी कनेक्शन को सिक्योरिटी दिया जाता है। अगर वन साइडेड लव है तो आपके पार्टनर की पर्सपेक्टिव कुछ ऐसी है कि ये लव एंड नर्चर से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक प्रोवाइडर बनना पसंद करते हैं। आपकी हर एक नीड्स को पूरा करना, आपकी हर एक डिमांड्स को पूरी करना और आपको ग्रो करवाने के लिए कुछ भी कर जाना। ओके, ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में है, आपकी खुशियों के लिए, आपकी लाइफ में आप ग्रो करो, आप शाइन करो, इसलिए ये कुछ भी कर जाएंगे। तो कुछ ऐसे थॉट पैटर्न आपके पार्टनर के माइंड में है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वन साइडेड लव है, अनएक्सप्रेस्ड लव है, तो कोई भी सिचुएशन आपके पार्टनर की रिलेशनशिप को लेकर ऐसी व्यू है या आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। ये बस चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ रहे, एक बैलेंस रहे प्रॉपर, और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आपकी विश फुलफिल करने के लिए या इस कनेक्शन में ग्रो करने के लिए आप दोनों की साथ में म्यूचुअल सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, और चाहे ये एक्सप्रेस करें या ना करें, ये बहुत केयर करते हैं इस कनेक्शन की, ट्रूली ये वैल्यू करते हैं। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों का कनेक्शन और आप। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी इमोशनल है, लेकिन बार बार वही कह रही हूँ कि ये ज़्यादा पसंद करते हैं प्रोवाइडर बनना, ज़्यादा पसंद करते हैं कि मटेरियलिस्टिक जो सुख सुविधाएं हैं वो देना, डेफिनेटली केयर करना। और ये ऐसा भी मानते हैं कि आपकी रिलेशनशिप ना, आप आपके पार्टनर के साथ कैसे हो, आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करे हो, ये कहीं ना कहीं आपके बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्टेड है। आप जैसे अपने घर में रिलेशनशिप में होंगे वैसे आप बाहर भी होंगे। मतलब ये ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इन्हें जो देना है, जो स्प्रेड करना है, उसके लिए सबसे पहले गिविंग इन्हें अपनी फैमिली लाइफ में बनना पड़ेगा। ओके, और ये दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं। ऐसा भी है, सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए ये नहीं सोचते हैं, कैसे ये फैमिली लाइफ में, सोसाइटी में कैसे एक हैप्पीनेस एंड अबंडेंस को क्रिएट कर पाएंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट कर पाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। और ये जो भी एक्शंस लेते हैं ना, ये बस इनके मन में लव होता है, प्यार से कोई एक्शन लेते हैं। चाहे ये दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, आपके लिए कुछ कर रहे हो, रिलेशनशिप में है, ये हमेशा सामने जो पर्सन है उनकी खुशियों के बारे में, उनकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचते हुए ये एक्शन लेते हैं। ओके, इनके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, खुशियाँ बहुत ज़रूरी है और बहुत ग्राउंडेड भी ये पर्सन है। ओके, तो ये आप दोनों की थॉट पैटर्न है इस कनेक्शन को लेकर, या फिर मैं कह सकती हूँ आपके पार्टनर की, अगर ये आपकी तरफ से अगर वन साइडेड लव है तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर ऐसे थॉट पैटर्न रखते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने चूज़ किया है 11-11 और आप दोनों की विश में देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आए हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स भी ज्वाइन किए हैं। आप दोनों में डिवाइन लव है और ये आप दोनों डेस्टिनी की वजह से मिले हो। 11-11 आप दोनों को बहुत सारा दिखता है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि क्या आपके पार्टनर को साइन मिलती है, तो येस, उन्हें भी साइन मिलती है, उन्हें भी पता है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है इनका क्या पर्पस है। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर कार्ड्स भी ऐसे हैं, ये लोग समाज सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनमें बहुत सारा प्यार है। ओके, जैसे ट्विन फ्लेम्स की पर्पस होती है वैसे ही यहाँ पर भी है कि कोई एक पर्सन बहुत लव को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाली है, तो दूसरा यहाँ पर भी चक्रा, सेकंड चक्रा, इसमें बैलेंस करने के लिए या मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो अबंडेंस होती है उसको कैसे अचीव करके आप और ज़्यादा रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो, इसमें फोकस करते हुए इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ओके, कुछ ऐसे यहाँ पर आप दोनों की ही माइंडसेट है। तो येस, ट्विन फ्लेम्स कुछ लोग हो सकते हैं इस फाइल को ज्वाइन किए हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत हायर पर्पस आप दोनों की मिलने की है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हो और आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। ओके, तो इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों की जो विश है कि जो पार्टनर होने वाली है, ओके, जो पार्टनर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने वो कंफर्टेबल हो, हम दोनों एक दूसरे के जर्नी में मदद करे, ग्रो करने में मदद करे, सक्सेस को अचीव करने में मदद करे,
और साथ में मेंटली हम दोनों की कंपेटेबिलिटी बने। आप दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों की माइंडसेट हम लोग इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर पाए, ओके। और लॉन्ग टर्म तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपनी जर्नी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ पाए। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बातचीत आप दोनों में नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है या जर्नी में जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, ओके। तो आप दोनों में अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन अगर है, तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि आप दोनों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है और जहाँ पर हो उस स्टेट पर वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। तो इसलिए भी आप लोग हो सकता है रिलेशनशिप में रहते हुए बार बार सेपरेट हो जाते होंगे, क्योंकि आप लोगों को इंडिविजुअली इनर वर्क करनी है। क्योंकि बातचीत करते हुए आप दोनों ही जैसे एक दूसरे की एनर्जी को गेट करते होंगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाती होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी आप लोग फील करते होंगे, ओके। तो इसीलिए जब आप लोगों से इनर वर्क करवाना होगा डिवाइन को, आप दोनों को सेपरेट कर दिए जाएंगे। आप लोग ऐसे भी मानते हो कि यस, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और पसंद नहीं आती है। मैं यहाँ पर सिंपली ये बात कह सकती हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि यही पर्सन है, वन एंड ओनली, इससे अलावा कोई और मुझे पसंद आ ही नहीं सकता है या किसी और के साथ लाइफ लीड करने के लिए मैं सोच ही नहीं पाती हूँ, ओके। अगर कुछ टफ सिचुएशन भी है, जैसे कि कोई और सिचुएशन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आप दोनों के मन में कोई और पर्सन की जगह है ही नहीं। क्या मैरिज की चांसेस है आप दोनों के? तो यस, यहाँ पर मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आने वाले 1 साल में आप लोगों की मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रहे हैं और डिवाइन की यहाँ पर ये प्लानिंग है कि आप दोनों में ना प्यार बना रहे, आप दोनों लव सेंट्रिक रहो। हो सकता है आप लोग माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन प्यार को भी या हार्ट चक्र को भी आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्यार को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो लव है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मैसेज आप लोगों के लिए है, चाहे कोई भी आउटकम क्यों ना हो, ये लव इटर्नल है। आप लोग कभी भी इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि जिस भी पर्सन के बारे में मैं सोच रही हूँ वो पर्सन मुझे प्यार करता है या नहीं। तो यस, ये जो पर्सन है या आप जो हो, आप दोनों में म्यूचुअली बहुत लव है। आप दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो और ज़्यादा प्यार करने के लिए और ज़्यादा अदर जो कनेक्शंस है या दुनिया में बहुत ज़्यादा प्यार को फाइंड करने में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, ओके। मे बी आप दोनों के लिए ये प्रायोरिटी है, मेंटल पीस, कंफर्टेबिलिटी, थॉट में कंफर्टेबिलिटी, इसमें आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। दोनों की ऐसी विश है। लेकिन यस, आप दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है, इसको हमेशा याद में रखना, ओके। कभी भी इस बात में कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि क्या ये टेम्पररी तो नहीं है। नहीं, ये कभी भी टेम्पररी कनेक्शन भी नहीं है और आप दोनों का जो फीलिंग्स है ये भी टेम्पररी नहीं है। और यहाँ पर ये भी शो हो रहे हैं कि मैरिज के लिए आप दोनों को ही ना जैसे साथ में मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, आप दोनों को ही बहुत प्रेयर्स करनी पड़ेगी। आप दोनों ही जब अलाइनमेंट में आकर साथ में वर्क भी करेंगे और साथ आना, लाइफ लॉन्ग के लिए साथ होना चाहेंगे, तभी आप दोनों परमानेंटली यूनियन में आएंगे या आप दोनों की मैरिज पॉसिबल होगी, ओके। और ये बहुत ही जल्द होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे आपके पार्टनर और आप दोनों की विश अलाइंड है, ओके। आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वली चाह रहे हो, तो आप दोनों ही साथ में मैनिफेस्ट भी करने वाले हो इस कनेक्शन को और डिवाइन आपको ब्लेस करेगी, आप दोनों को साथ में लेकर आएगी, ओके। चलिए, मैं कुछ और कार्ड्स भी चेक करना चाहूँगी। आप दोनों की विश फुलफिल होगी इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों की जो भी विश, म्यूचुअल विशेस सारे फुलफिल होंगे। सबसे पहला कार्ड, द सन कार्ड, ओके। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आउटकम को आप कंट्रोल करने की मत कोशिश करें, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। अगेन हार्ट चक्र की एनर्जी है, हार्ट चक्र बैलेंस करने की कोशिश करें और चाहे आउटकम कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये जो कनेक्शन है इटर्नल है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। जो मैं मैसेज बार बार देना चाह रही हूँ कि आप लोगों में बहुत डीप लव है, आप दोनों जैसे एक दूसरे को हमेशा एनकरेज करते हो ग्रो करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे वो करियर के पाथ में हो, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट में हो, चाहे वो लव सेंट्रिक हो।
आप दोनों हमेशा इनकरेज करते हो एक दूसरे को ग्रो करने के लिए। तो यस, इस लव को फील करिए, ये इटर्नल लव है। तो आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर ये मैसेज भी मिली है कि आप दोनों की विश, जो भी म्यूचुअल विश है वो फुलफिल होगी। आने वाले 1 साल तक आप लोगों की मैरिज के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली है। ओके, एक फाइनल कार्ड मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहूँगी। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आप दोनों की ही विश फुलफिल होगी। इस कार्ड में भी सेम ही एनर्जी है। तो जो भी आप लोगों की म्यूचुअल विश है डिवाइन द्वारा वो फुलफिल कर दिए जाएंगे। और ये आप दोनों का साथ यहाँ पर बना रहेगा। आप दोनों की विश एक ही है, तो डेफिनेटली ये कंफर्म है आप लोगों की लाइफ में हमेशा फुलफिलमेंट रहेगी और आप दोनों की मैरिज भी यहाँ पर आगे होगी। ओके, तो यही है पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। अगर एनर्जी वाइज रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने 2222 की एनर्जी को पिक किया है, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आप लोगों की विश क्या है और डेस्टिनी क्या है, डिवाइन क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी विश, आपके पार्टनर की विश। डिवाइन प्लान। तो यहाँ पर आपके एनर्जी में जो निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप हमेशा रेडी हो आपके पार्टनर के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत केयर करते हो आप इनकी, और इनके लिए आप किसी से भी लड़ सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। इनके साथ आप एक फैमिली लाइफ चाहते हो, फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, टेम्पररी कनेक्शन है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो और आप दोनों साथ में हमेशा रहो। ओके, आपको ऑलवेज आपके पार्टनर आपके साइड में चाहिए, आपको ऑलवेज उनका साथ चाहिए। आपको लगता है कि आप बस नहीं चाहते हो अकेले रहना, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न आपकी है। आपको लगता है कि इस पर्सन के बिना या इस कनेक्शन के बिना आप अधूरे हो। ओके, आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी अगर ये पर्सन ना रहे तो। ओके, और आपकी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी है जिस वजह से ऐसे थॉट पैटर्न आपकी बनी है। आपने समथिंग कुछ ऐसा आपके पार्टनर में देखा है जिस वजह से आप कहते हो कि इनसे अच्छा कोई आपको मिल ही नहीं सकता है। आप इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो अपने पास, बहुत कुछ देना भी है आपको, आपके पार्टनर के लिए आपको बहुत कुछ करना भी है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनका साथ चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, आप बहुत कुछ करना भी चाहते हो और ये आप करते भी हो। ओके, आप इनके लिए ऑलवेज हो। आप आपके लाइफ के टफ से टफ सिचुएशन में भी आप इनके लिए सपोर्ट बन के रह सकते हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके, लेकिन उसी जगह आपके जो पार्टनर है ये थोड़ा स्टबॉर्न एनर्जी है इनकी, जैसे ये आपसे ऑलवेज आप जो कहेंगे ये उसका उल्टा ही करेंगे, या आप जो समझाने की कोशिश करेंगे ये उल्टा ही समझेंगे। ओके, और आप दोनों के लिए ही स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन में। ओके, लेकिन आप ज़्यादा एक्टिव हो, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो, और आपके पर्सन जो है ये माइंड से ज़्यादा गेम खेलते हैं, या ये अपनी मैं कह सकती हूँ थॉट से, थिंकिंग से, क्लैरिटी, अपनी माइंड की जो क्लैरिटी होती है, बुद्धि से ये अपनी जर्नी में आगे बढ़े हैं। और आप कहीं ना कहीं हो सकता है पैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, एक्शन, एनर्जेटिक, आप रिलेशनशिप में शो बहुत ज़्यादा करते हो, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को ये उतने ज़्यादा शो नहीं करते हैं। ये तो हो सकता है मेंटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे देते होंगे, या आपको क्लैरिटी दे देते होंगे, आपको आप कहाँ गलत कर रहे हो, या आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, करियर के टूवर्ड्स क्या करना है। तो ये आपको हमेशा क्लैरिटी देते हैं, और ये आपके आसपास के लोगों में भी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं। ओके,
आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कभी भी ये आपको बुलाए आप हाजिर हो, आप उनके पास चले जाएंगे, आप फिजिकली एक्टिव बहुत हो, ओके। और कभी भी आपको अगर ज़रूरी होती है तो ये ना सजेशंस दे देंगे आपको खुद क्या करना है उसके लिए आपको इंस्पायर कर देंगे, ओके। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन आप खुश हो, आप इस पर्सन, ये जो पर्सन है जैसा भी आप इन्हें पसंद करते हो, आप दोनों में सिमिलरिटीज़ भी बहुत सारे हैं, चॉइसेस भी बहुत सारे आप लोगों की मिलती है। फैमिली सिक्योरिटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप दोनों ही, आप तो थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, आपके पार्टनर उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। क्या इनके मन में चल रहा है ये कभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इस कनेक्शन को लेकर जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मुझसे दूर हो गया है तो मैं क्या करूँगी, मेरी क्या सिचुएशन होगी। तो आप टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेते हो इस कनेक्शन को खो देने का, आपके पार्टनर का दूर चले जाने का बहुत डर आप में होता है। और अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, कुछ अगर ख़राब हो गया, ये सब कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट पैटर्न बहुत चलती है। सिचुएशन उतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न में अगर आप रहोगे तो हो सकता है कि यही कुछ मैनिफेस्ट हो। तो अगर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर और चाह रहे हो सक्सेसफुल होना, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, ओके। पॉजिटिव सोचना है, मतलब कि जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ ख़राब हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं पास्ट में भी आपने हार्ट ब्रेक देखा है, तो उस वजह से भी हो सकता है एक और हार्ट ब्रेक आप नहीं देख सकते हो, या पेन आप नहीं सह सकते हो। तो इसको लेकर आप बार बार सोचते हो, जैसे कि आपकी पास्ट आपको प्रेजेंट में खुश नहीं रहने देती है, ओके। और फ्यूचर भी आपको बहुत टेंशन देती है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ओके। प्रेजेंट में जीना है, आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है, ओके। और आपके पार्टनर की भी कुछ ऐसी एनर्जी है, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, ये चाहे शो करे या ना करे, इस कनेक्शन को ये कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। ये आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, इन्हें पसंद है जो आप करते हो इनके लिए, जो ऑलवेज आप इनके पास रहते हो, जो एक्शंस आप इनके लिए लेते हो, इन्हें बहुत पसंद है। ये खुद तो बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, इजीली ये ओपन अप नहीं करते हैं, लेकिन आपको लेकर डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव है, ओके। ये कनेक्शन को ये इजीली जाने नहीं देना चाहते हैं और कभी भी इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। इनके भी माइंड में ऐसा ही है, क्योंकि आप इनके लिए बहुत प्रेसियस हो, ओके। जैसा पर्सन इन्होंने चाहा था अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे ही हो, ओके। जो भी डिफरेंसेस आप दोनों में है, आप दोनों ही मुझे लग रहा है इग्नोर करते हो, उतना सारा हावी नहीं होने देते हो, क्योंकि जैसे सिमिलरिटीज़ है डिफरेंसेस भी है आपकी। ये हो सकता है कि आप ऐसा कहते होंगे कि मेरा पार्टनर बहुत स्टबर्न है, वो उसके दिमाग में कुछ बस गया तो बस उसको निकालना या उसको चेंज करना बहुत टफ है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ओवरली एक्सप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या एनर्जेटिक हो, आपको थोड़ा बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है, या इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ओके। तो ये डिफरेंसेस है आप दोनों में, लेकिन आप दोनों ही उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हो और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो। तो फ्यूचर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारी शादी होगी। 1 साल की एनर्जी मैं बता रही हूँ, तो येस आप दोनों की विश यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रहा है। द वर्ल्ड कार्ड यही बता रही है कि जो भी इस कनेक्शन को लेकर आप लोग ड्रीम देख रहे हो, जो भी आप लोगों की विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी। तो आने वाले 1 साल में अगर मैरिज मैनिफेस्ट करे हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों की मैरिज होगी। आप दोनों के ही ड्रीम यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रहा है, ओके। ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई प्लान है, डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आप लोग चाहते हो, तो वो विश भी यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रहा है। फ्यूचर में भी आप लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, शौक है आप दोनों का ही अलग अलग जगह पर जाना। ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कोई काम भी हो सकता है आप लोग फ्यूचर में करना स्टार्ट करो, या आप लोगों के माइंड में है कि करना है। आपके पार्टनर हो सकता है ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कोई काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी है, तो एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं करेंटली, ऐसा कोई काम ये करते हैं। तो फ्यूचर में जब आप दोनों की शादी होगी तो हो सकता है आप भी इनके साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करो, यस। तो मैरिज के चांसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कुछ और भी कार्ड्स मुझे देखना है आप लोगों के लिए। ओके, देखिए आप लोगों की विश तो यहाँ पर फुलफिल होगी डेफिनेटली। आप लोगों की अगेन यहाँ पर बॉटम से देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी है,
तो विश ज़रूर फुलफ़िल होगी। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि ये जो जर्नी होगी, मैरिज तक की जो जर्नी होगी, ये थोड़ा टफ आप लोगों को लग सकती है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस आएगी। चेंजेस मतलब यहाँ पर हो सकता है स्पिरिचुअली आप लोग एक स्टेप और आगे बढ़ो, आप लोगों की जर्नी में आप लोग आगे बढ़ो। कुछ आप लोगों की पर्पस हो सकती है जिस पर आप लोगों को वर्क करनी है, आप लोगों को कुछ हील करनी हो सकती है, आपका कोई शैडो साइड है उस पर आपको वर्क करनी पड़ सकती है। तो सडन कुछ लॉस होना, ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आपकी विश जैसे फुलफिल होगी, लेकिन जो जर्नी होगी विश तक, मैरिज तक की जो जर्नी होगी, ये उतना ईजी नहीं होने वाली है। इसके लिए प्रिपेयर रहे। और किसी भी सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि शायद यही एंडिंग है, शायद यही फाइनल आउटकम है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ओके, जो भी होने वाली है वो टेम्पररी बेसिस पर होने वाली है। क्योंकि मैं जब भी इन दोनों कार्ड को देख रही हूँ, इसके साथ इस कार्ड को मैं रिजोनेट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैरिज या फिर ये जो हैवी एनर्जी होती है ना हमारे लाइफ में, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, ये तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग खुद को बैलेंस करते हैं। क्योंकि मैरिज का होने का बहुत हाई पर्पस होती है। तो आपके पार्टनर पॉजिटिव एनर्जी में है, आप कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी में हो, तो ये दोनों इस कार्ड को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो जब आप इन दोनों एनर्जीज को, मतलब जो भी नेगेटिविटी आप दोनों में है, आप फ्यूचर और पास्ट को लेकर फियर की एनर्जी में हो, टेंशन में हो, जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे तब तक ये अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगी। इस तक पहुंचने के लिए आपको इस एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली सरेंडर की एनर्जी को रिसीव करना पड़ेगा। और अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं कि आप ना आगे की सोच रहे हो ना आप पीछे की सोच रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में बस आप उस पर्सन को प्यार कर रहे हो, इसको आपको फील करना है। तो हो सकता है उसी को फील करवाने के लिए आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए। ओके, आगे की जो 1 ईयर होगी इसमें कुछ चैलेंजेस आप लोग फेस करेंगे। बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेसन्स है, आपके पार्टनर के लिए भी है, आपके लिए भी है। आपके पार्टनर भी इसको फील करेंगे कि ये किसी को कैद नहीं कर सकते हैं, या पॉजिटिवनेस की एनर्जी, लव की एनर्जी को सपोर्ट नहीं करती है। ओके, प्यार को फ्री करना पड़ता है, या आपको होल्ड करके नहीं रख सकते, या आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, या हमेशा ये आपके लाइफ में हावी नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर को भी ये समझना पड़ेगा। अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है आप इस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन आपके लिए जब लेसन्स होंगे, जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएगी, तब आप ज़रूर से इस रीडिंग को दोबारा देखिएगा, तब ज़रूर से आप रेजोनेट कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों की करंट जो स्टेट है, जो आपकी माइंड सेट करंटली है, ये फुलफिलमेंट की जो एनर्जी होती है उसको रिसीव करने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को बहुत कुछ रिलीज़ करना होगा, इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा। तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन यस, अगर आप लोग चैलेंजेस को ओवरकम करते हो तो आप लोग अबंडेंस को भी रिसीव करेंगे, आप लोगों की विश ज़रूर फुलफिल होगी। ओके, चलिए एक फाइनल कार्ड मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहूँगी। Oh my God, the final card is the Lovers card. Yes, ये एनर्जी कंप्लीटली सपोर्ट करी है इस एनर्जी को। अगर आप लोगों को ना 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये कंफर्म है कि आप दोनों में लव है, आप दोनों बहुत बिग डेस्टिनी लेकर आए हो, म्यूचुअल लव आप दोनों में है, और मैरिज आप लोगों की डेस्टिनी है। डेफिनेटली मैरिज आप लोगों की डेस्टिनी है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स भी इस पाइल को हो सकता है ज्वाइन किए हैं, लेकिन आप उतने हद तक एडवोकेट नहीं हो जितना आपको होना चाहिए, या डिवाइन के साथ, डिवाइन प्लानिंग के साथ आप अलाइन नहीं हो। डिवाइन आपको कुछ करवाना चाहती है, आप दूसरी तरफ भाग गए हो। यहाँ पर ये एनर्जी हो सकती है आप अपने पर्पस के साथ अलाइन नहीं हो, या बहुत सारा आप लोग 3D वर्ल्ड में अटैचमेंट में हो। आप लोग एक दूसरे से मिल तो चुके हो, आप दोनों में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग 3D वर्ल्ड की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही हो। तो इसीलिए कुछ चैलेंजेस आपके लिए ज़रूर होने वाली है। लेकिन उसके बाद आप लोग जब फ्रीली लव करना सीख जाएंगे, जब आप लोग इस अनकंडीशनल लव को सीखेंगे, ओके, और आप अपनी पर्पस के साथ अलाइन होंगे, तो आपके लिए ये मैरिज, ये डिवाइन यूनियन वेट करा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये एकदम कंफर्म मैसेज है कि आने वाली 1 साल आप लोगों के लिए बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोगों के लिए ये मैरिज भी वेट करा है। ओके, तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। अगर आप रिजोनेट कर पा रहे हो इस रीडिंग के साथ तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
हेलो पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने पिक किया है 6969, चलिए चेक कर लेते हैं क्या आप लोगों की मैरिज पॉसिबल है। जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हो, क्या मैरिज पॉसिबल है आप दोनों की। सबसे पहले देखेंगे आप दोनों की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी विश, आपके पार्टनर की विश। ओ माय गॉड, 6688। डिवाइन प्लानिंग भी चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लानिंग, ओके। तो पाइल नंबर 3, आप लोग ये जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये आपकी साइड से लव है या आप दोनों का ही ये रिलेशनशिप है। मतलब हो सकता है कि आप इस पर्सन को कभी एक्सप्रेस नहीं किए हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है, कोई फ्यूचर को लेकर कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं हुई है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, कुछ इश्यूज़ है, कोई भी सिचुएशन आप दोनों में क्यों ना हो, यहाँ पर आप एक ट्रू गिवर हो। ओके, आप कभी भी इस पर ध्यान ही नहीं देते हो कि आपके पार्टनर से आपको क्या मिल रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, आपके पार्टनर क्या फील करता है आपको लेकर। आप कभी भी इस बारे में सोचते ही नहीं हो कि वो क्या देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ना एक ट्रू गिवर हो। ओके, आप ऑलवेज इन्हें लव देना चाहते हो, आप ऑलवेज इनका सपोर्ट बनना चाहते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट देना, चाहे वो मेंटली सपोर्ट देना, कोई सोल्यूशन देना, सजेशन देना, किसी भी तरीके से बस आप इनका सहारा बनना चाहते हो, आप इनकी लाइफ में एक सपोर्ट बनना चाहते हो। ओके, सेल्फलेसली आप इनको लव देते हो, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ। ओके, और आप कभी भी रुकते नहीं हो। आपके आसपास के जो लोग भी हैं ना, आप लव को लेकर बहुत हाई वाइब्रेशन में आप हो, आप कभी भी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, बस आप देना जानते हो। ओके, तो इस रिलेशनशिप को लेकर के भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये ना इस कनेक्शन को लेकर तो इन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है फर्स्टली, और आपको समझ में आती है कि ये थोड़ा ईगो में रहते हैं। ओके, जितना आप सेल्फलेस हो उतना ये ज़्यादा ईगो में है, या ये 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्टक है। और आपके पार्टनर बहुत सेंसिटिव भी है, ये इजीली बुरा मान जाते हैं, इजीली ये हर्ट हो जाते हैं, ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर किसी रूम में आपके पार्टनर होंगे और टोटल 10 में से आपके पार्टनर के साथ और जो 9 लोग होंगे उसमें 1 लोग गलत और बाकी के 8 लोग अगर सही होंगे तो ये गलत ही संगति में पड़ेंगे। तो गलत को बहुत जल्दी आपके पार्टनर जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, और उसमें से निकल नहीं पाते हैं, ट्रैप में से आपके पार्टनर निकल नहीं पाते हैं। माइंड में भी इनके कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न चलता है, या ईगो बेस्ड थॉट पैटर्न आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा है कि मैं क्यों, तुम क्यों, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ये गलत हुआ है। हो सकता है चाइल्डहुड से इनकी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस रही है जिस वजह से इनकी ये नेचर है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा स्टक रहते हैं, इतना ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हो। लाइफ में बहुत गलत लेसन्स इनको मिली है। ओके, ये जो देख कर आए हैं वही कुछ सीखते हुए आए हैं। तो ऐसी हो सकता है सिचुएशन आपके पार्टनर की कि इन्होंने ना अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बस स्ट्रगल देखा है। बचपन से हो सकता है पेरेंट्स में इन्होंने डिवोर्स देखा है, बचपन से हो सकता है पेरेंट्स में इन्होंने बहुत वायलेंस देखा है। तो हो सकता है इन्होंने बचपन से ही इसको विटनेस किया है, या फिर इनके साथ ही कुछ गलत हुआ है। ओके, खुद इनके साथ ही कुछ बहुत ख़राब हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट अभी भी है। ये रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, लेट गो नहीं कर पाए हैं, और आपके साथ कनेक्शन या तो बनी है या बन रही है धीरे धीरे। तो आप इनको समझ रहे हो, आपको ये लगता है कि कैसे आप इस पर्सन को हील कर दें, कैसे आप इस पर्सन के लिए थोड़ा अच्छा कर देंगे, कैसे इस पर्सन को आप लव करना सिखाए, या इनकी लव की एनर्जी को कैसे आप हील करेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग ना एक ट्रू हीलर हो, और आपकी इस कनेक्शन को लेकर यही विश है कि इस पर्सन को भी प्यार मिले, ये पर्सन भी प्यार को रिसीव कर पाए, ये अपने आप को ईगो में ना स्टक रखे, या इनकी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, जो नेगेटिव
लेसन्स तो इन्हें मिली है, कुछ और सीखने के लिए लेसन्स मिला था और इन्होंने कुछ अलग समझ लिया है। ओके, मान लीजिए इनकी रिलेशनशिप में इन्होंने फेलियर देखा है, स्ट्रगल देखा है, तो इनमें ये लेसन्स भी ले सकते हैं कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस गलत हो रहा है मैं उसको बाहर रेडिएट नहीं करूँगी, मैं दूसरों को और प्यार दूंगी। वजह कि ये लेसन्स लेने के इन्होंने ये सीखा है कि प्यार तो खराब ही, प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो एक लेसन्स इनके लिए था जिनके लिए इन्हें स्ट्रगल मिली थी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही लेसन्स ले लिया है जो कि नेगेटिव है। तो आप अभी इनके लाइफ में इसलिए हो कि आपको इन्हें सही डायरेक्शन देना है, सही पाथ में इनको लेकर जानी है। ओके, आप इनको करेक्ट करो या आपसे ये इन्फ्लुएंस हो, प्यार करना ये फिर से सीखे, प्यार की एनर्जी को सीखे, ईगो से बाहर आए, लव सेंट्रिक हो ये। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा केयर से, बहुत ज़्यादा पेशेंस से नर्चर करते हुए इनको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे हो या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे हो, या धीरे धीरे इनके माइंड के जो थॉट पैटर्न है इनको ब्रेक करके आप इन्हें लव की एनर्जी में लेकर आना चाहते हो। ओके, और इनकी भी यही विश है, अगर इस कनेक्शन को लेकर विश मैं कहूँ तो ये आपका सपोर्ट चाहते हैं। इनको पता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, या आपके इन्फ्लुएंस से ये बेहतर बन रहे हैं, इनकी लाइफ में ना पीस आ रही है। इतने दिनों तक लव को लेकर जो इनकी थिंकिंग थी, या इतने दिनों तक जो ये सोचते थे, जो भी इनकी थॉट पैटर्न थी, इस वजह से ये खुद ही पेन में थे। तो अगर आप इनके थॉट पैटर्न को बदल रहे हो, आप इनको बेहतर बनने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या इनमें लव की एनर्जी को क्या कह सकती हूँ मैं, जागृत कर रहे हो, तो आप इनके लिए ब्लेसिंग हो। ये धीरे धीरे इनको रियलाइज़ कर रहे हैं, तो ये हमेशा आपका सहारा चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो कि ये एक बेटर पर्सन बने, आपकी यही विश है कि ये जो पर्सन की नेगेटिविटी है ये रिलीज़ हो जाए और ये अलग पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो। आपके पार्टनर की भी यही विश है कि आपका साथ हमेशा रहे। ओके, आप इनको मदद करो आगे बढ़ने के लिए, इस जर्नी में आप इनका सहारा बनो। तो आपके पार्टनर आपका सपोर्ट चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप ब्लेसिंग हो इनके लाइफ में। ओके, आपकी तो विश ऐसा ही है कि आपके पार्टनर हमेशा खुश रहे। इनको खुश रखने के लिए, इनको प्यार करने के लिए, इनकी नेगेटिव जो इमोशंस है इसको रिलीज़ करवाने के लिए, इनको अपनी ट्रॉमा से बाहर लेकर आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बस एक ही विश है कि आपके पार्टनर खुश रहे। ओके, आप शायद इस रीडिंग को इसलिए भी नहीं देख रहे हो कोई कंफर्मेशन के रूप में कि मैरिज होगी या नहीं, आप बस फ्यूचर जानना चाहते हो। ओके, मैरिज हो या ना हो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पार्टनर खुश रहे। ओके, वो इसको समझे कि ये लव है, और आपके पार्टनर जिस एनर्जी में है उसको ईगो कहते हैं, और उन्हें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। उस लव को समझे, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो है, आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। डिवाइन की ये प्लानिंग है, लेकिन मैरिज है या नहीं ये अब तक कंफर्म नहीं है। ओके, ये बिल्कुल मैरिज की पहले की एनर्जी है। जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, देखिए आप लोग उस स्टेज पर नहीं हो, आप तो बहुत एविगेंट सोल हो जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। तो अभी 1 साल की एनर्जी मैं यहाँ पर कर रही, तो 1 साल में यहाँ पर मैरिज तो यहाँ पर उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आप दोनों की जर्नी बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी होगी, बहुत सालों तक आप दोनों साथ में रहने वाले हो। ओके, अभी भी फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी इस रीडिंग में आपको मुझे नहीं लगता है मिलने वाली है। फिर भी मैं कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। मैरिज की पहले की एनर्जी तक आ चुके हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम जानते हैं मैरिज, और यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो बहुत से लेसन्स, बहुत से हीलिंग आपके पार्टनर के लिए है, शायद आपके लिए भी बहुत कुछ आपकी भी पर्पस है। क्योंकि देखिए, इस पर्सन को अगर आप मिले हो ना, आप इनको हील कर रहे हो धीरे धीरे, तो इनकी हीलिंग तक आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप सच में मैरिज चाहते हो, कन्फर्मेशन चाह रहे हो, तो यहाँ पर अभी भी टाइम है। आपके पार्टनर एक फ्यूचर को लेकर स्टेबिलिटी चाहते हैं, एश्योरेंस चाहते हैं, एक कमिटमेंट आपके पार्टनर चाहते हैं। ओके, और आप भी चाहते हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस आप दोनों को ही रखनी पड़ेगी। ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी धीरे धीरे कंप्लीटली रिलीज़ हो जाएगी। जो जितने भी यहाँ पर पेन है, ट्रॉमा है, कंप्लीटली रिलीज़ होने तक आपको वेट करना है। ओके, चलिए क्लैरिटी ऑफ बिलीव, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये भी स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी है। इनके सारे जो ट्रॉमा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो हील होते होते ये अपनी ईगो से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे, और ये लव सेंट्रिक, हर्ट सेंट्रिक होंगे। इनका हार्ट चक्रा धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। आपके होने से इनके लाइफ में इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और इस लव को ये आपको रिटर्न में भी देंगे।
उतने टाइम तक आपको वेट करना है। बहुत स्लो मूवमेंट यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। ग्रोथ है इस कनेक्शन में। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हम अभी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो ये आ गई है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप बिलीव अगर रखते हो कि इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, ये जो कनेक्शन है आप लोगों के लिए आगे फ्रूटफुल होगी, तो ज़रूर से आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी थिंकिंग सही है, आप लोगों के लिए कंफर्म है। लेकिन मुझे ये 1 साल की एनर्जी नहीं लग रही है, इसमें वक्त लगेगा। ओके, कुछ टाइम आप लोगों को और चाहिए होगी, लेकिन हाँ, आप लोगों का मैरिज कंफर्म है, यहाँ पर आप दोनों का साथ कंफर्म है। बहुत कुछ हील करना है आपके पार्टनर को, वो टाइम आपके पार्टनर को आपको देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि आपको भी बहुत जल्दी है, क्योंकि आपकी यही विश है कि आपके पार्टनर हील हो। ओके, आपकी भी यही विश है, तो उसके लिए आपको टाइम देना है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो यस, मैरिज यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, स्टेबिलिटी मिलेगी इस कनेक्शन में आप लोगों को। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में मैरिज हो, आप दोनों हमेशा साथ रहो। ओके, आपके पार्टनर बहुत एडमायर करते हैं आपके सपोर्ट को, ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं ये। चलिए, फाइनल कार्ड आप लोगों के लिए। द मैजिशियन। ओके, तो यस, जो भी विश आप लोग मांग रहे हो वो विश आप लोगों की ज़रूर फुलफिल होगी। नंबर 8 और यहाँ पर भी नंबर 8 है। तो सबसे पहले तो ये 8 की एनर्जी ये दर्शा रही है कि स्टक हो आप लोग एक लूप में, आपके पार्टनर एक लूप में स्टक है। और उसके बाद ये 8 की एनर्जी फिर से हीलिंग को दर्शा रही है, इनर वर्क को दर्शा रही है, ग्रोथ को दर्शा रही है। उसके बाद यही 8 की एनर्जी, यही जो इन्फिनिटी में सिंबल मैं कह सकती हूँ, वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रही है। और ये आप लोगों की विश फुलफिलमेंट एंड इटर्नल लव को दर्शा रही है। ये जो लव है इटर्नल है, और ये जो कनेक्शन है अनब्रेकेबल है। ओके, तो आप लोगों के लिए एकदम कंफर्म मैसेज है कि इस कनेक्शन में एक स्टेबल फ्यूचर है, आप दोनों हमेशा साथ होंगे और बहुत कुछ आप दोनों साथ में करने भी वाले हो। और आप दोनों की म्यूचुअल जो भी विश है वो फुलफिल होगी, और आप दोनों ही म्यूचुअली चाहते हो एक दूसरे का साथ रहना। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस जर्नी में आप इनका सहारा बनो, और आप खुद इनका सहारा बनना चाहते हैं। ओके, बॉटम से यहाँ पर देखिए मैरिज की एनर्जी है, तो मैरिज को लेकर के ही क्वेश्चन है। तो येस, एकदम कंफर्म है, आप दोनों का साथ होना, मैरिज आप लोगों के लिए कंफर्म है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 3। अपने आप को बैलेंस करिए। ये 6969 की एनर्जी यही दर्शा रही है कि आप दोनों को ही बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। अगर आप में यहाँ पर सेल्फलेस लव है, तो आप अपने पार्टनर की ईगो सेल्फ को हटाकर आप उनमें लव को दे रहे हो। ओके, तो एक दूसरे की जर्नी में ऐसे ही मदद करते हुए आगे बढ़िए, और फ्यूचर को लेकर उतना ज़्यादा वरीड मत रही है। फ्यूचर एकदम प्रॉमिसिंग है। ओके, अब दोनों की विश यहाँ पर फुलफिल होगी। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।